अब अगला क्या है, ओएमआर शीट जब मिल जाएगा तब क्या, यहाँ पर बहुत बड़ा बच्चा गलती करते हो, ओएमआर शीट। ठीक है, जब ओएमआर शीट मिलेगा ना, उसको क्या करना है, सावधानी पूर्वक आपको क्या करना है, भरना है। जैसे मान लेते हैं कि आपको नाम भरने के लिए है, तो नाम आपका रवि है, RAVI है। आर के सामने आर रंगना है, ए के सामने ए रंगना है, बी के सामने भी रंगना है, आई के सामने आई रंगना है। अगर ये सब रहेगा तब, ठीक ना। उसके बाद क्या है, रोल नंबर लिखना है, और उसके बाद क्या करना है, उसको आपको भरना है। पहले क्या, कि जैसे मान लीजिए समझिए क्या, रोल नंबर 102 है, 123 है, 100 ऐसे ऐसे करके रोल नंबर है, तो पहले एक के सामने इसे कर देना है, दो के सामने इसे कर देना है। ऐसा जानते क्या कीजिएगा, ऐसे कर देना है, फिर 3 के सामने, मतलब ऐसे रहेगा, यहाँ पर रहेगा, ये 2 के सामने से कर देना है, 3 के सामने से कर देना है। पहले ऐसे कर लीजिएगा, तब गोला रंगिएगा। और गोला रंगने का तरीका क्या होता है, ऐसे कीजिएगा, देखिए समझिए कैसे गोला है, पहले किनारे से रंगना शुरू कीजिएगा, वैसे से कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, ज्यादा जल्दी रंग आता है। पहले क्या कीजिए, किनारे गोले से करेंगे और इसी से कर लेंगे, ये क्या होता है, आपको जल्दी रंग आता है। और ये भी क्या होता है, मायने रखता है। कई बार क्या है कि एकदम गलती तरीके से गोला रंगेगा तो वहां पर भी क्या है, टाइम कंज्यूम हो जाता है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हस्ताक्षर जहां करना है अपना हस्ताक्षर कीजिएगा, और जहां गद्यांश लिखना है वहां पे हिंदी अंग्रेजी में गद्यांश लिखना है, और अटेंडेंस शीट बीच में आएगा, वहां पर भी क्या करना है, आपको सिग्नेचर करना है, और जो भी आपको लिखना होता है वो लिखना है, ठीक ना। मतलब ये काम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये काम नहीं करते हैं, पूरा बना के भी चलेगा, तो आपका रिजल्ट होने वाला नहीं है। इस चीज का क्या करना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आइए, अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, और यहाँ पर एक बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन की भी बात आया है कि उसके लिए क्या किया जा सकता है। सुनिए पहले क्या है, जब वो क्वेश्चन मिलेगा ना, तो यहाँ पर क्या है कि इसको कम से कम 3 बार में अटेम्प्ट करना है। पहला बार में वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो देखे अब बन गया। ऐसा कई सारा क्वेश्चन होगा, अगर 100 क्वेश्चन पूछा गया है तो कम से कम मान के चलिएगा कि 30 से 35 40 क्वेश्चन ऐसा होगा जो क्या होगा कि देखिएगा बन जाएगा। तो उसको क्या करना है, एकदम आपको अब है कि क्वेश्चन पेपर पर टिक लगाना है कि नहीं। ऐसे हमेशा लिखा रहता है क्वेश्चन पेपर पर टिक नहीं लगाना है, लेकिन हम जितना एग्जाम दिए सब जगह लगाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ना होता, ठीक ना। तो अगर ज्यादा नहीं लगाना चाहते हैं तो बस थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा पता रहेगा कौन आपका आंसर है, ठीक ना। तो ऐसे करना है। उसके बाद क्या है कि फिर दूसरा राउंड आना है, तो वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिसमें क्या है, 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, या थोड़ा सा आप जान रहे हैं। समान तौर पर क्या है कि 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा, उसको दूसरा राउंड में कीजिएगा। तो यहां से मान लेते क्या है कि आप 40 के आसपास बना लिए हैं पहला राउंड में, दूसरा राउंड बनाइएगा तो यहाँ आप सोच सकता है कि 70 के आसपास क्वेश्चन आपसे बन जाए, ठीक ना। उसके बाद क्या है कि 30 क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो वहां पर क्या है कि वैसे क्वेश्चन जो टाइम कंज्यूमिंग है, एक चीज ध्यान रखिएगा एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन क्या है आप बनाना शुरू किया, अब आपको लगता है कि पढ़े हैं लेकिन टाइम लेगा, उस क्वेश्चन को सीधे क्या करना है, छोड़ देना है। कई बार क्या होता है एग्जामिनेशन हॉल में इमना पे ले लेते हैं कि ना भाई ये कैसे हमसे नहीं बढ़ा, हम इतना पढ़े हैं, 1857 का अंत इतना पढ़े कैसे गड़वा रहा है, ये हम फलना फॉर्मूला इसे जानते हैं कैसे नहीं बन रहा है। नहीं, सबका नंबर क्या इक्वल है। तो मतलब क्या है कि एग्जामिनेशन हॉल में टाइम का मैनेजमेंट भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है जहां पर लग सकता है कि टाइम कंज्यूम कर सकता है या थोड़ा सा दिमाग हिला सकता है, वैसे क्वेश्चन को क्या है एकदम सीधे लास्ट के लिए रखिएगा, अपना कुछ टिक लगा लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक बार में बन गया तो ऐसा कर लीजिएगा, बुक ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो ऐसे कर लीजिएगा, ठीक ना। और जो आपको टाइम कंज्यूम कर रहा है या बिल्कुल नया तरह क्वेश्चन है, उसको ऐसे कर लीजिएगा, गोल कर लीजिएगा, कि आपको पता चले किस में हमको आना है। बार बार वही क्वेश्चन में आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और एक चीज और क्या करना है, समान तौर पर क्या है कि क्वेश्चन बनाइएगा और तुरंत ओएमआर से रंग नहीं रंगना है, ये थोड़ा सा क्या होता है ज्यादा टाइम कंज्यूम कर जाएगा। तो करना क्या है कि जो पहला और दूसरा राउंड आइएगा ना, कि आसान क्वेश्चन और जो 2 ऑप्शन वाला क्वेश्चन बन गया, तब जब 70 के आसपास क्वेश्चन बन जाएगा उस समय क्या करना है, ओएमआर शीट क्या करना है, रंग लेना है। कई बार ऐसा भी होता है कि सब बना ले हैं और लास्ट में ओएमआर शीट भरने के लिए समय नहीं बचा, तो कम से कम 70 के आसपास तो आपको भरा रहेगा ना, है ना। अब देखिए 70 का दिया, इसका मतलब ही नहीं कि सबको 70 बनेगा, हो सकता है किसी का ज्यादा बन जाए, हो सकता है किसी का कम बन जाए, तो इसके लिए आपको पैनिक नहीं होना, ठीक है। और फिर क्या है कि अगला राउंड में ना है, मतलब यहाँ पर इतना जब बन जाएगा ना, तो अपने ओएमआर शीट रंगना क्या कीजिएगा, शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। और वही ओएमआर शीट रंगने के लिए क्या करना है कि पहले तो मान लीजिए पहला का बी है तो पहला का बी, दूसरा का सी, अपना करते चलिएगा, ठीक ना। और जब रंगने की बारी आएगा तब क्या करना है कि फिर ऐसे ऐसे करना है, पीछे से लेकर के आना है और ऐसे ऐसे रंगना है। इससे क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा, आपको जल्दी क्या हो जाएगा, आपको रंगा जाएगा, ऐसे रंगना है। अब आइए, अब सुनिएगा, जो टाइम टेकन है और नया क्वेश्चन है, तो जो समझिएगा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसको समझने की बनिए जाएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, तो बनाने का प्रयास करना है। अब क्या है कि जो नया क्वेश्चन मिल रहा है उसमें क्या करना है, आपको थोड़ा बहुत क्या करना है, इंटेलिजेंट गेस करने का प्रयास करना। कुछ भी आप जानते हैं ना, कुछ भी आप जानते हैं
तो उसको एलिमिनेट करने का प्रयास कीजिएगा। एक आध ऑप्शन भी एलिमिनेट करते हैं तो क्वेश्चन बनने की आपको संभावना रहेगा। लेकिन बिल्कुल ही नहीं जानते, कुछ भी आप नहीं जानते, बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते हैं, तो बनाने से कोई फायदा आपको है नहीं, ठीक है। अब एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि क्वेश्चन जो है बनाना कैसे, 1 से 100 तक जाना है। तो समझिए क्या होता है, कई बार ऐसा देखा गया है कि शुरू में क्वेश्चन क्या होता है, आसान होता है, तो शुरू से ही शुरू कर लेंगे, ठीक है ना। कई बार ऐसा भी देखा गया कि शुरू के 1 से 10 तक क्वेश्चन क्या है, बहुत टफ है, तब क्या है करना है, आपको छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक ना। कई बार ऐसा होता है कि पीछे से बना सकते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि पीछे ही क्वेश्चन बहुत टफ कर दिया, बीच में आसान दिया गया है। तो जहां भी टफ लगेगा शुरुआती में ना, उस पर बिल्कुल ही ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। वहां पैनिक कर जाएगा तो काम क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत सारा आसान आपको मिलेगा। और देखिए रिजल्ट में बहुत टफ क्वेश्चन की बहुत बड़ी भूमिका नहीं होता है, ये किसी से नहीं बनता है। या नया क्वेश्चन दे दिया, वो किसी से नहीं बनेगा। रिजल्ट करवाता है इजी और मॉडरेट क्वेश्चन करवाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन सबसे बन सकता है वो आपसे गलती नहीं होना चाहिए, सिली मिस्टेक कोई आपको नहीं करना है। क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़ने में गलती कर लिए, कौन इसमें नहीं है, आप पढ़िए कौन इसमें है। तो यहाँ भी आपको क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ठीक है ना। और क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा ना, तो उसी में आंसर आपको दिखाई देगा। एक जानते हैं क्या होता है, कहावत है कि नदी में जब गंदा पानी होता है तो क्या होता है, नीचे आपको बढ़िया साफ साफ तल दिखाई नहीं देता है, लेकिन वही साफ पानी होता है तो बिल्कुल नीचे का तल आपको दिखाई देता है। तो वैसे क्या, अगर दिमाग में बहुत तरह का हलचल रहेगा तो आपको क्वेश्चन का आंसर दिखाई नहीं देगा, लेकिन बिल्कुल अगर शांत रहिएगा तो वहां पर क्या होगा, आपको ऑप्शन दिखाई देगा, आंसर दिखाई देगा। और एक और चीज क्या है कि जब भी जैसे एक चीज छूट गया तो शुरू में जब एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा ना, वहीं पर क्या करना है, एकदम बिल्कुल हमेशा बोलते हैं एकदम ऐसे से कीजिए, ऐसे से, और ऐसे आंख कीजिए ऐसे, और लंबा लंबा सांस लीजिए। ऑक्सीजन का सप्लाई क्या होगा, आपको बढ़ेगा, है ना। और उससे क्या होगा, दिमाग ताजा होगा। और फिर भी दिक्कत होता है तो टॉफी वगैरह लेके जाइएगा तो उसको भी खाइएगा, ग्लूकोज वगैरह टूटेगा तो थोड़ा एनर्जी जल्दी मिलेगा। हालांकि हम हर बार ले जाते थे, लेकिन खाने के लिए मुझे याद नहीं रहता था, लेकिन हमारे सीनियर लोग जो है ले जाते थे और बोलते थे काम अच्छा करता है, ठीक है। एक और चीज क्या है कि अगर घड़ी सामने रहेगा ना, घड़ी सामने रहेगा तो अपना टाइम देखते रहिएगा, टाइम आपको देखते रहना है।